अभी हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा इनको हम फ्राई करेंगे इसमें, फिर हम इनको निकाल लेंगे। फिर हम डाल देंगे अपना प्याज, थोड़ा सा इसको करके इसमें हम अपना गोश्त अभी डालेंगे। गोश्त को थोड़ा भूनेंगे। तो जो कुकर में हमने डाला था ये गल गया अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताती हूँ। साथ हम लेंगे एक बादाम भी, किशमिश। तो किशमिश और बादाम का जायका है ना, बड़े ही मज़े का होता है ना वो। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो खैर गर्मी भी कुछ एंजॉय करने की चीज़ है। तो खैर गर्मियाँ भी जो भी है कुछ भी एंजॉय बंदा कर सकता है। तो मैं अभी कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो अभी मैं बनाऊँगी आज मटन पुलाव गोश्त वाला, बड़ी ईद के लिए स्पेशल। तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है ना। अभी मेरी इस्त्री हो गई है ख़त्म। हाँ जी, तो स्किप नहीं करना मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और अभी हम बनाते हैं अपना मटन, उसको हम अपने कुकर में डालेंगे जी। तो ये हमने कुकर अपना रख दिया है। इसकी पहले आग जला लेते हैं। ये मेरा गोश्त है, तकरीबन 1 किलो के करीब है। ये गोश्त भी है, हड्डी भी है, मिक्स है ना। जी, तो ये मेरा मिक्स गोश्त है। पहले हम गोश्त डाल देते हैं, फिर हम डालेंगे अपना पानी डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पानी की हमें बनानी है यखनी भी, जिसमें हमारा पुलाव बनेगा। इस गोश्त को हम थोड़ा गलाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक, ताकि थोड़ा गल जाए। तो अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे, मसाला वगैरह अपना। थोड़ा सा अपना ज़ीरा डाल देते हैं, आधा टीस्पून, और थोड़ी सी हल्दी, छोटा चम्मच, और नमक डाल देते हैं, इतना कुछ। अब हम अपना कुकर बंद कर देंगे। जब इसकी ये सीटी बोलेगी विसल, तो फिर हम करेंगे इसको, फिर हम इसका टाइम नोट कर लेंगे 20 मिनट तक। जी, तो इसकी हम ये वेट भी रख देते हैं, जो चलेगी। जब ये चलेगी इसका हम फिर टाइम नोट कर लेंगे। इसको तकरीबन 20 मिनट रखेंगे हम। तो फिर हम अपने बनाएंगे चावल, इसको तड़के पे डालेंगे, प्याज श्याज डालेंगे। फिर मैं वो ज़रूर आपको बताऊंगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। बड़े मज़े का पुलाव बनता है, तो जल्दी भी बन जाता है। तो ठीक है, बनाते हैं पुलाव जी। तो हम अपने चावल नाप लेते हैं। ये वाला कप मैंने ले लिया है, ये हम 3 कप बनाएंगे। तो हम अपने लिए बनाते होते हैं, अपने सारे घर वालों के 3 कप हमारे काफ़ी होते हैं। आप लोग जितना खाते हैं, जितने मेहमान आए हुए हैं, उससे मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। और ये हो गया 1 कप। और अब हम दूसरा कप करेंगे। 3 कप में ये नाप लूँगी। जी, तो ये हमारे 2 कप हो गए। ये बासमती चावल है। आप लोगों की मर्ज़ी है, बासमती लेते हैं, सिला लेते हैं,
जो भी लेते हैं आप लोगों की मर्ज़ी। अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी, साफ़ करके रख देती हूँ, फिर मैं अपना प्याज काटूँगी। ये 2 मेरे प्याज हो गए, इसमें थोड़ा मैं थूम भी डालूँगी। जी तो हमने ये पैन ले लिया है। पैन ज़रा बड़ा हो तो अच्छा होता है क्योंकि जुड़ने शुड़ने का चावलों का वो नहीं होता। हम अपना घी डाल देंगे। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी कर सकते हैं, घी भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया जी। छोटा जो कप होता है वो हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है। इसके नीचे हम ऑन कर देंगे चूल्हा। ये मैंने लिए हैं बादाम और ये किशमिश मेवा, ये भी हम अपने पुलाव में डालेंगे, बड़े मज़े का टेस्ट आएगा इसका। बादामों के मैंने कवर उतार दिए हैं। आप लोग ये इनको गर्म पानी में थोड़ी सी उबाली दें और फिर ये कवर उतर जाते हैं, ऐसे दबाएंगे तो उतर जाएंगे। ये अभी हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा इनको हम फ्राई करेंगे इसमें, फिर हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम डाल देंगे अपना प्याज। बड़े मज़े का ये बीफ का पुलाव बनता है जी। तो अब हम अपनी जो ड्राई फ्रूट है इसको हम निकालेंगे। ये देखो मेरे मेवे कैसे फूल के गोल गोल बॉल बन गए। इसमें हम अपने डाल देंगे प्याज। जी तो ये मैंने बड़े 2 प्याज लिए थे, इनको मैंने काट लिया ऐसे। इनको हम अब इसको प्याज को हम अभी करेंगे ब्राउन गोल्डन, थोड़ा डार्क करेंगे। डार्क से ये होता है कि पुलाव का अच्छा कलर आता है। तो ये हमारा प्याज हो गया। अभी हम चूल्हा ज़रा आहिस्ता करते हैं और ये अपना थूम डालते हैं, ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे। अब थोड़ा सा इसको करके इसमें हम अपना गोश्त अभी डालेंगे, गोश्त को थोड़ा भूनेंगे। जो कुकर में हमने डाला था ये गल गया अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने तब डाला है कि थोड़ी सी अदरक का भी था। ये जो गोश्त में स्मेल होती है खास, आप लोगों को पता ही है, वो फिर नहीं होती। इसमें हम अभी डाल देते हैं अपने मसाले भी उनके साथ ही, ताकि ये भी फ्राई हो जाए, ताकि अच्छी तरह गोश्त के साथ मसाला लग जाए। हमारा मसाला ये जीरा गरम मसाला हो गया 1 छोटा चम्मच है, और ये दड़ा मिर्च 1 बड़ी चम्मच, और ये आधा टीस्पून है लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच, और ये बिरयानी मसाला मैंने लिया है छोटा चम्मच। और नमक हमने उस यखनी में भी डाला था उबालते हुए, और थोड़ी सी हल्दी ली है। अभी इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर। ये मेरे जो 1 टमाटर हैं इनको हम ऐसे काट लेते हैं गोल गोल करके, फिर अभी डालते हैं।
जी तो ये आप देख सकते हैं हमारा गोश्त भुन गया है। अभी हम इसमें टमाटर डालते हैं। थोड़ी सी यखनी डालते हैं हम। क्योंकि हमारा मसाला जले इसलिए मैंने थोड़ी सी यखनी डाली है। अभी ये टमाटर हो जाएंगे हमारे। तो ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है। बड़ी ईद पे आप लोग ज़रूर बनाना, अपने मेहमानों को खिलाना। जी तो ये मैं अपनी जो है 3 ग्रीन मिर्चें भी डाल दूँगी। जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो फिर साथ मिर्च भी ले सकता है। अभी हम अपनी डाल देंगे इसमें यखनी, वो जो गोश्त की बनी हुई है, कप के साथ नाप के, जिस कप के साथ हमने चावल नापे थे उसके साथ ही नाप देंगे यखनी भी कप। जी तो हम अपनी यखनी अब इसमें डाल देते हैं। तो जिस कप से हमने चावल नापे थे उससे ही हमारे 3 कप थे चावल, हम इसमें डाल देंगे यखनी 6 कप। 1 कप हो गया। ये नाप के ये होता है कि आसानी होती है। ये हो गए। अगर हमारी यखनी कम हो गई तो फिर हम पानी थोड़ा डाल देंगे। जी तो हमारी यखनी थी 5 कप। हम अभी पानी शामिल कर देंगे इसमें। ये 5 और ये हो गए 6। जी तो हम अपने अभी चावल धो लेते हैं। जब तक हमारा पानी भी उबल जाएगा, वो जो है चावलों का जल्दी उबलेगा, क्योंकि वो यखनी पहले से ही गर्म है। अभी अभी तो हमने उबलती हुई उतारी है ना, तो हम धो लेते हैं। जी तो हमारा पानी उबल गया। अभी हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको कर देते हैं मिक्स और इन पे दे देते हैं कवर। अभी हम इसको दम पे लगाएंगे। पानी तो हम अपने ये जो हमारा ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किया था इसको हम डाल के ऊपर, तो अभी हम इसको लगा देंगे दम 5-1 मिनट के लिए। आपके पास अगर कोई अखबार है तो आप लोग उससे लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी ये पेज है तो मैं इसके साथ लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वैसे आप कोई रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी दम लगा सकते हैं। हल्की सी आग, हम इसकी आंच जो है वो बहुत हल्की सी कर देंगे 5 मिनट के लिए, और फिर हम बताते हैं जब तैयार हो जाएंगे। जी तो हमारा दम हो गया था, मैंने 5-6 मिनट के बाद बंद कर दिया था। तो अभी मैं इसको खोलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने में हम पेज उठा देते हैं। जी तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा पुलाव तैयार हो गया है, बड़े मज़े का। अभी हम अपनी प्लेट में डालते हैं, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं ट्राई कर खा के आप लोगों को चख के बताती हूँ कि कैसे बने हैं। जी तो हम अभी टेस्ट करते हैं, अपना गोश्त भी देखते हैं। ये देखें, देख सकते हैं आप लोग, सही का गल गया है, मज़े का, ना बहुत ज़्यादा गला है और ना ही सख्त भी नहीं है, मज़े का है, बहुत मज़े का है। अभी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। साथ हम लेंगे एक बादाम भी, किशमिश। तो किशमिश और बादाम का जायका है ना, बड़े ही मज़े का होता है ना वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े का बना। और ये जो बादाम और किशमिश का जायका ना वो बहुत ही मज़े का है। आप लोग भी ज़रूर बनाना ये वाला पुलाव, ईद पे बनाना, ये ईद स्पेशल है मटन पुलाव। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगे मेरा मटन पुलाव। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।